बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शायद महमूद एडवोकेट हाज़िर खिदमत है। लेटेस्ट जजमेंट जो कि इलेक्ट्रिसिटी बिल के इश्यूज़ पे है, एडवोकेट ऑफिस में जो इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉल्ड है वो कमर्शियल मीटर्स होते हैं, उन कमर्शियल मीटर पे जो टैक्स की इम्पोजिशन है उसकी बाबत है वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो हम आपके लिए लाते हैं टाइमली आप तक पहुंच सकें। बढ़ते हैं हम सेलेक्टेड जजमेंट की तरफ। और रिट पिटीशन नंबर है 2148 ऑफ 2022 और केस टाइटल्ड है हाई कोर्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। और केस की हियरिंग है 28 जुलाई 2022 को। हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस तारक सलीम शेख साहब ने ये जजमेंट डिसाइड की है। इसमें जजमेंट में जो पटिशन है वो फाइल की जाती है ऑन बिहाफ ऑफ हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, और उसमें ये स्टांस लिया जाता है कि जो एडवोकेट्स ऑफिसेज हैं उन पे सेल टैक्स, उनके बिलों पे जो सेल टैक्स अंडर सेक्शन 3 वो लगाया जाता है, उसकी डेफिनेशन में वकला के ऑफिसेज नहीं आते। और इसमें कोर्ट रिस्पोंडेंट्स को नोटिस इशू करती है, मेंबर लीगल फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को बुलाती है, सेक्रेटरी सेल्स टैक्स पॉलिसी FBI को समन किया जाता है, वो अपना डिटेल जवाब इसमें सबमिट करते हैं। हिज लॉर्डशिप इसमें फिर दोनों पार्टीज़ को सुन के केस को रेगुलर फिक्स कर देते हैं और केस को रेगुलर कंसीडर करके जो सेक्शन 3 है ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट का, उसकी इंटरप्रिटेशन करते हुए ये होल्ड किया जाता है कि जो टर्म रिटेलर है उसकी डेफिनेशन में वकील का ऑफिस नहीं आता, क्योंकि वकील का ऑफिस जो है वो ना तो कोई गुड्स सप्लाई करता है और ना ही वो इस तरह से जो डेफिनेशन सेक्शन 3 में आती है उसमें उसका ये बिज़नेस आता है। तो फिर पैरा नंबर 7 ऑफ द जजमेंट में ये होल्ड किया जाता है, इन व्यू ऑफ अबव नो सेल्स टैक्स इज चार्जेबल एंड कलेक्टेबल फ्रॉम द लॉयर under section 3 subsection 9 of the act, and the electricity bill issued to them for the month of July 2022 are liable to be ratified. The member legal and secretary sales tax policy FBI present before the court considered this legal position. और उसके बाद the secretary sales tax FBI has assured this court that the concerned commissioner inland revenue shall issue a letter to the discourse for exclusion of lawyers' commercial connection installed at the lawyers their office for chargeability of the impugned tax. अब इसमें जो समझने वाली चीज़ है, however he has requested that the petitioner may be directed to provide list containing the following particulars. क्या क्या हमने देने हैं, जो वकील हजरात होंगे उन्होंने क्या क्या इन्फॉर्मेशन देनी है। नेम ऑफ लायर्स एंड हिज ऑफिस एड्रेस, CNIC नंबर और NTN, बार लाइसेंस नंबर एंड रेफरेंस नंबर ऑफ दिस कनेक्शन, ये चीज़ें देनी हैं। और फाइनली जो जजमेंट का पैरा नंबर 9 है उसमें जजमेंट को एक्सेप्ट करते हुए कुछ इस तरह लिखा जाता है, in the result that this petition is accepted in following term, it is declared that the lawyers are not subject to levy of the impugned sales tax leviable on retailers in a term of section 3 subsection 9 of the act. The petitioner shall provide a list containing the particular mentioned in paragraph 8 above to the concerned Commissioner of Inland Revenue of the exclusions of commercial connection installed at lawyers
office for the chargeability of impugn tax, the commissioner shall be competent to have a ground check to verify any particular case after due process. If any sale tax have been wrongly collected, it shall be refunded, adjusted in according with law. तो ये बड़ी जजमेंट जो लैंडमार्क जजमेंट्स है वो लॉयर ऑफिसेस के हवाले से आई है। इस बाबत हम डिस्कस करते चलें कि जो इंडिया में जो लॉयर ऑफिसेस है उसको कमर्शियल एक्टिविटी से एक्सक्लूड किया गया है, लेकिन पाकिस्तान में ये लॉयर ऑफिसेस कमर्शियल एक्टिविटीज़ की डेफिनेशन में आता है और कमर्शियल ही इस पे कनेक्शन लगता है। लेकिन ये जजमेंट्स एक रिलीफ है टू द लॉयर्स और उनके बिलों में जो सेल्स टैक्स लग के आता है अंडर सेक्शन 3 सब सेक्शन 9 ऑफ द सेल टैक्स एक्ट, तो वो अब एक्सक्लूड हो के आएगा। उसके लिए इस जजमेंट के रेफरेंस से एक्सक्लूजन ना हो तो आप रेलिवेंट ऑफिस को अप्रोच कर सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही। मैं शाहिद महमूद एडवोकेट को ऑन द पैनल ऑफ महर लीगल एड एंड को से इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।